नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। केजरीवाल का एक और झूठ निकल के सामने आया। दिल्ली के अंदर किया कुछ नहीं इस आदमी ने, लेकिन हल्ला और एडवर्टाइजमेंट दो चीजें ये बहुत अच्छी करना जानते हैं साहब। क्योंकि ये हल्ला मचा मचा कर अपने लोगों से ताली पिटवा पिटवा कर अपने आप को मुख्यमंत्री और बादशाह समझते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करते। इसी तरीके से अगर काम ना दिखाना हो, लोगों तक पहुंचाना है, तो उसके विज्ञापन करोड़ों रुपए के विज्ञापन ये करते हैं, जिनमें के साफ झूठ सफेद झूठ परोसा जाता है। और खास तौर पे वो सारे जो विज्ञापन है उनको पेड न्यूज में भी तब्दील किया जाता है। पेड न्यूज आप समझते हैं ना, कि पैसा देकर अखबार और चैनलों को पैसा देकर अपनी फर्जी खबरों को चलवाना। तो ये केजरीवाल का सगल बन चुका है सरकार का। इनका एक और झूठ पकड़ में ये आया कि केजरीवाल दिल्ली में उन्होंने अभी एक फ्लाईओवर के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर उनकी सरकार ने 30 फ्लाईओवर बनाने का दावा किया है। 30 फ्लाईओवर, आप समझिए कि किस तरीके से उन्होंने 30 फ्लाईओवर बनाने का सफेद झूठ बोला है केजरीवाल ने। जबकि दिल्ली के अंदर सब जानते हैं कि फ्लाईओवर और ये सारी चीजें किसने बनाई, किसने पूरा दिल्ली को डेवलप किया, किसने कंस्ट्रक्शन कराया दिल्ली के अंदर। लेकिन अब केजरीवाल उन सभी चीजों को अपने खाते में गिनने की या गिनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं। और लेकिन केजरीवाल के इस झूठ को भाजपा समेत इस बार सभी पार्टियों ने इस झूठ को पकड़ा है और इसकी एवज में सबूत मांगे हैं। आप समझिए कि केजरीवाल के कितना बड़ा झूठ था जब उन्होंने बोला। और मंच पर खड़े होकर आप ये देखिए कि ये नेता ये किस तरीके का आदमी है, कि कितना झूठ सफेद तरीके से बोलता है, कि ये हर चीज को असली बताने की कोशिश करता है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी ने इन पर एक पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल साहब इस बात का सबूत दें कि कितने, एक लिस्ट दें हमको कि कितने इन्होंने बनाए हैं। ये सब रविवार को एक फ्लाईओवर के उद्घाटन के मौके पर हुआ, यानी कि सराय काले खां में जो फ्लाईओवर का एक्सटेंशन था उसका उद्घाटन केजरीवाल साहब कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर उन्होंने इतना डेवलपमेंट किया है कि 30 फ्लाईओवर बना के खड़े कर दिए। रामवीर सिंह विधूड़ी ने केजरीवाल को अपने 30 फ्लाईओवर और अंडरपास बनाने के दावे को साबित करने के लिए पूरा उनको चुनौती दी है कि आप उसको साबित करके दिखाइए कि आपने इतने फ्लाईओवर और ये अंडरपास बना के खड़े किए हैं। उन फ्लाईओवर और अंडरपास की बाकायदा उन्होंने लिस्ट मांगी है। ये लिस्ट जो है केजरीवाल साहब से मांगी है कि इसको या तो लिस्ट भेजें और बताएं कि उन्होंने क्या क्या फ्लाईओवर कौन कौन सा बनाया, कौन कौन सा अंडरपास बनाया, और या फिर दिल्ली की जनता से इस झूठ को बोलने के लिए माफी मांगे। पिछले 8 साल में केजरीवाल साहब ने दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर और या अंडरपास का कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया है। ये दावा किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि उन्होंने अभी तक किसी भी तरीके का कोई प्रोजेक्ट फ्लाईओवर या अंडरपास दिल्ली के अंदर नहीं बनाया है। ये सभी प्रोजेक्ट वो हैं जो पिछली सरकार यानी कि शीला दीक्षित सरकार ने बनाए थे। और जब वो शीला दीक्षित सरकार सत्ता से गई तो उसके बाद उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट या तो बनकर तैयार थे या वो पाइपलाइन में थे, उन्हें बनाया जाना था। तो ये सब वो प्रोजेक्ट हैं जो बनाए जाते हैं, लेकिन केजरीवाल साहब इन सभी प्रोजेक्ट को अपने खाते में गिन लेते हैं। जो अब बनकर तैयार हो रहे हैं ये सारे फ्लाईओवर, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं ये हमने बनाए। केजरीवाल दिल्ली के अंदर जो उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के अंदर जो एक तीसरा रिंग रोड बन रहा है उसमें केजरीवाल साहब जितने भी फ्लाईओवर और अंडरपास बन रहे हैं, आप देखिए कितना चालाक आदमी है ये, कि अपने खाते में गिन रहा है उनको। दिल्ली के अंदर जो तीसरा थर्ड जो सहारनपुर वाला आप देख रहे होंगे, तीसरा रिंग रोड जो एक बनाया जा रहा है, उन सभी पर जो सरकार है, केंद्र सरकार मतलब इस वो जो रिंग रोड है उसको केंद्र सरकार बना रही है, तो उनको भी ये अपने खाते में गिन रहे हैं। तीसरे रिंग रोड के फ्लाईओवर को अपने प्रोजेक्ट के लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। ये पूरा जो रिंग रोड का जो पूरा प्रोजेक्ट है ये 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जिसमें 30 फ्लाईओवर
एनएचआई ने बनाए हैं 30 फ्लाईओवर और 18 अंडरपास बना रहा है एनएचआई, और डीडीए 5 फ्लाईओवर बनाकर पहले ही बना चुका है, बनाकर तैयार कर चुका है। यानी कि 30 फ्लाईओवर, 18 अंडरपास और 5 फ्लाईओवर डीडीए के, ये सारा प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के अंडर में चल रहा है और इसकी कुल लागत 12,000 करोड़ रुपया है। ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। लेकिन आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल झूठ पर झूठ बोलते हैं और लगातार वो दूसरे प्रोजेक्ट को जो दिल्ली में चल रहे हैं, यानी कि दिल्ली में अगर चलेगा तो ये सारा प्रोजेक्ट उनका, तो ये जो झूठ है केजरीवाल का, आप समझिए जनता के सामने ये आदमी किस तरीके से सफेद झूठ बोलता है। एक और बात हुई रविवार को, जब सराय काले का फ्लाईओवर के उद्घाटन समारोह में साहब जो मंच पे बैठकर बोल रहे थे, तो इसमें एक और बात सामने आई। आप देखिए, उन्होंने कहा पूरे देश के अंदर पीडब्ल्यूडी सबसे ईमानदार जो विभाग है वो पीडब्ल्यूडी है। मतलब खुद ने उनको फिर से क्लीन चिट दे दी। क्लीन चिट की तो इन्होंने फर्जी कापियां छपवा रखी हैं अपने यहाँ पर, फर्जी सर्टिफिकेट छपवा रखे हैं जिस पर केजरीवाल की मोहर लगी हुई है। मतलब किसी को भी फ्री की क्लीन चिट दे दो, किसी को भी ईमानदार बता दो, किसी को कट्टर ईमानदार बता दो, किसी को भी अपने खाते में लिख लो, किसी को भी। मतलब कमाल का आदमी, कमाल का, मतलब क्या कहा जाए, शर्म इन्हें आती नहीं है, बेइज्जती इन्हें महसूस नहीं होती है। पूरी दिल्ली इनको बेइज्जत कर रही है। आज आप समझिए पॉल्यूशन का क्या हाल है। देखिए डेंगू से दिल्ली के सभी अस्पताल भरे पड़े हैं, लेकिन इस आदमी को जरा सी शर्म नहीं आ रही है। लोगों को अस्पतालों में डेंगू के मरीजों को जगह नहीं मिल रही है। अपने पूरे पीक पे चल रहा है डेंगू और पॉल्यूशन इस टाइम दिल्ली के अंदर। लेकिन ये आदमी झूठ पर झूठ लगातार बोलता है और लगातार बोलता जा रहा है। अब इसने पीडब्ल्यूडी, आप समझिए पीडब्ल्यूडी कौन सी पीडब्ल्यूडी? पीडब्ल्यूडी वही जिसने केजरीवाल का शीश महल बना के खड़ा किया था, जिसका मंत्री सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के अंदर बंद है और रहम की भीख मांग मांग कर कोर्ट से वो अंतरिम जमानत पर बाहर है। अंतरिम जमानत पर इलाज कराने का बहाना बना के कोर्ट से रहम की भीख मांगता है हर तारीख पर, और बार बार इंटरिम बेल लेकर वो अपने घर में बैठकर इलाज कराने का ड्रामा रच रहा है। ये उसी पीडब्ल्यूडी को जो इतनी भ्रष्ट है, जिसने चुपके से 45 करोड़ रुपए का, नहीं 171 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाकर एक शीश महल खड़ा कर दिया उस पीडब्ल्यूडी को, जिस पीडब्ल्यूडी के भ्रष्टाचार का कोई सानी नहीं है। आप समझिए दिल्ली की सड़कों पर इतना बुरा हाल है, गड्ढे बने हुए हैं, दिल्ली की सड़कें खस्ता हाल हो चुकी हैं, और ये साहब पीडब्ल्यूडी को क्लीन चिट दे रहे हैं। क्लीन चिट केजरीवाल की क्लीन चिट से पीडब्ल्यूडी आज एकदम पाप मुक्त हो चुकी है। उन्होंने पूरा कहें तो पूरा श्रेय जो है पीडब्ल्यूडी को दे दिया कि पीडब्ल्यूडी ने जो है दिल्ली को एकदम स्वर्ग बना दिया है। सड़कों पे जो गाड़ियां फिसल रही हैं वो चल नहीं रही हैं, फिसल रही हैं सड़कों पर। इतना बुरा हाल, जिस डिपार्टमेंट के जरिए से ये पैसा खा रहे हैं, जिसका मंत्री आज तिहाड़ जेल के अंदर है, उस डिपार्टमेंट को ये क्लीन चिट दे रहे हैं। और ये वही डिपार्टमेंट है जिसके कई अधिकारी जो शीश महल घोटाले में फंसे हुए थे, वो भागकर सुप्रीम कोर्ट गए थे जमानत के लिए, लेकिन कोर्ट ने उनको लताड़ लगाते हुए, फटकार लगाते हुए उनको औंधे मुंह वापस भेज दिया है और भेजने के लिए कहा है कि एजेंसियों का और जांच का सामना कीजिए, यहां से आपको कोई राहत नहीं मिलेगी। उस पीडब्ल्यूडी को केजरीवाल साहब शीश महल का लालच, शीश महल की रिश्वत मिलने के बाद उस पीडब्ल्यूडी को केजरीवाल साहब क्लीन चिट दे रहे हैं कि देश के अंदर इससे ईमानदार संस्था नहीं है। देखिए कितना बड़ा झूठ केजरीवाल बोल रहे हैं और क्लीन चिट देने से बाज नहीं आते हैं। ये केजरीवाल बहुत अजीब सी चीज है। मफलर पहनकर आए थे, ये खंभों पे चढ़ जाया करते थे, अब देखते हैं ये 4 सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हैं, और ये बिजली पानी को लेकर आए थे, जिसका दिल्ली के अंदर अब सत्यानाश हो चुका है। और ये केवल और केवल हर बात पे कोर्ट भाग कर जाते हैं। वही केजरीवाल सारे फ्लाईओवर, 30 फ्लाईओवर और अंडरपास बनाने के लिए आज दावा कर रहे थे, मंच से जनता को गुमराह कर रहे थे, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी समेत सभी पार्टियों ने इसे केजरीवाल का सफेद झूठ करार दिया है और उन्होंने कहा है केजरीवाल साहब केंद्र सरकार को एक लिस्ट भेज दें और लिस्ट में ये बताएं कि ये फ्लाईओवर ये अंडरपास उन्होंने बनाए थे। शायद वो नहीं भेज पाएंगे। आप समझिए, अगर आपको ऐसा झूठा इंसान दोबारा लाना है सत्ता के अंदर तो आप बेशक लाइएगा, लेकिन दिल्ली का सत्यानाश करा दीजिएगा। आगे से आपको सोचना होगा कि नेता झूठा हो या सच्चा, नेता अच्छा हो या बुरा। ये सारी चीजें दिल्ली के टैक्स पेयर को सोचनी होंगी। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।